हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर रियल नंबर की। क्लास 10th में रियल नंबर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कोई इतना ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि जिनको करने में तुमको ये लगे कि यार ये क्वेश्चन किस तरह से होंगे, या इनको हमें करने के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत है या बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं है। आज मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। आप जब भी 10th का बोर्ड एग्जाम पेपर उठाकर देखोगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आपको इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वो चाहे 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा और उसको समझने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसी के जैसे और कौन से क्वेश्चन हैं जिनको करने से तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारे पास क्वेश्चन हमेशा आता है, शो दैट √3 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में जब भी उठाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा, शो दैट √3 इज इरेशनल, शो दैट √2 इज इरेशनल, शो दैट √5 या √7 इज इरेशनल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे आज मैं आपको यही बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, अगर तुमने ये क्वेश्चन अपने दिमाग में सेट कर लिया, प्रैक्टिस कर ली इसकी अच्छी तरह से, तो तुम्हारे 2 या 3 नंबर पक्के हैं। और बेटा एग्जाम में आधे आधे नंबर की लड़ाई होती है, तो यहाँ तो मैं 2 और 3 नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे मानेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि रेशनल और इरेशनल क्या है। तो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जहां पे आपका a/b होता है, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, और b जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जहां पे प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं निकल सकती है आंसर की। अगर आप a और b को डिवाइड करोगे तो वो एक बहुत लंबा आंसर आता चला जाएगा, यानी कि डेसिमल के बाद वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आपको एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। वो इरेशनल नंबर हो गए। रेशनल में प्रॉपर आंसर निकल आएगा, इरेशनल में आंसर नहीं निकलेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट √3 इज इक्वल टू a/b, where a and b are पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने मान लिया कि a और b के इक्वल है, a/b के, जहां पर a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। b इज नॉट इक्वल टू 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी लिख दिया यहाँ पे, ऐसे भी लिख दिया है, वैसे भी लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या आ गया, ये √3 इक्वल टू a/b, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर इक्वल टू a/b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, और यहां हो जाएगा a²/b स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब यहां से तुमको क्या दिख रहा है कि जो 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आया है, यानी कि ये स्टेटमेंट। ठीक है, 3b² / a स्क्वायर। यहां पे तुम अब इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूं वो इसके नीचे का पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ताकि आपको विजिबल हो, दिखे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एज वी सी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। a स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल
बाई 3। जब ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए भी तो डिविजिबल होगा। अगर हम ए की वैल्यू मान लेते हैं, आपको समझना है, तो ए की वैल्यू क्या है, मान लीजिए 12 है, ठीक है। अगर 12 3 से डिविजिबल हो रहा है तो जब 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो वो भी तो 3 से डिविजिबल होगा ना। बस यही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया। अब क्या करेंगे, नाउ ए इज इक्वल टू 3k मान लेते हैं। अब आप कहोगे 3k कहां से आ गया, तो बच्चा जब तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ पे जैसे √3 दिया है तो मैंने यहाँ पे 3k माना है। अगर यहाँ पे √2 देते तो 2k मान लेना, 7 दे 7k, 5 दे तो 5k, जैसा ऊपर नंबर आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे k माना है मैंने। आप a b c p q r कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, a इक्वल टू 3k, तो a की वैल्यू जहां पे हमारे पास a स्क्वायर आ रहा है वहीं पे पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, 3k हो गया, ऐसे लिख लो a इज इक्वल टू 3k। जब a 3k के इक्वल हो गया है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 3b स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर अपॉन 3 कट कर देंगे, b स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। देखिए यहां पे a स्क्वायर जो था वो 3b के स्क्वायर था, और यहाँ पे b स्क्वायर जो है वो 3k के स्क्वायर है। कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पे a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो सामने मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो स्टेटमेंट हमने a के केस में लिखा था वही सेम स्टेटमेंट हम लोग b के केस में लिखेंगे। एज वी सी b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। b स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे 12 का, वो आप यहाँ भी रख के देख सकते हो कि कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हम ये देख रहे हैं भाई कि a स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल हो रहा है और b स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो क्या लिख देंगे, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। जब फैक्टर है तभी तो डिविजिबल हो रहा है। अगर 15 है तो 15 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक नंबर है 15 और एक है 18, तो 3 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर आ जाएगा ना। 3 से 15 भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से 18 भी डिविजिबल हो रहा है, यही चीज आ गई यहाँ पे। अब a और b दोनों कॉमन फैक्टर है, बट हमने क्या माना था, बट a एंड b आर, ए और बी हमारे लिए क्या थे, इंटीजर्स थे, जो हम यहाँ पे लेके चल रहे थे। यहाँ देखिए लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सो ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, सो आर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। अब हमारा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गया। हमको ये लग रहा है कि ये जो फैक्टर आ रहा है ये इससे डिविजिबल है, लेकिन क्या हो गया है, √3 इज इरेशनल। ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है, ठीक है, ये इरेशनल है और इसको यहाँ पे इस तरह से प्रूव कर लिया है, ठीक। अगर ये रेशनल होता, इरेशनल ना होता तो ये किसी का फैक्टर ही ना आता, ये पूरी तरह से वहां पे डिवाइड नहीं हो पाता, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पूरी वर्किंग है, ये पूरी वर्किंग तुमको 2 से 3 नंबर देगी एग्जाम में, अगर तुमने इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली तो, समझ लिया तो, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे वीडियो को शुरुआत में बोला था कि मैं बताऊंगा इसमें और कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे मैंने √3 सॉल्व किया है, आप लोग √2 नोट कर लीजिए, √2, √5, √7, इन सबके क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में लगा लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, √5, √2, √7 इनके क्वेश्चन इसी तरह से लगा लीजिए
और इस क्लास में मैंने बताया है इसको, और इसके बाद अगली जो क्लास में आपको मिलेगी यहाँ पे 2 नंबर हो जाएंगे, यानी कि √3+5 हो जाएगा या 5+√3 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इस क्लास में इतना ही है, इसको समझिए और इसके बाद अगली क्लास का वेट करिए, वहां पे आपको मैं इसका दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को देखिए, समझिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।